नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल श्री बाके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग के प्रभाव से विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारी प्राचीन वैदिक ज्ञान और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान के ऊपर, भगवत ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आप अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार का अमृत तुल्य पुण्य लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्रभु का नाम अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि मृत्यु के बाद कौन कौन सी नरक यातनाएं दी जाती है, जिन्हें जानकर आप सभी रह जाएंगे आश्चर्य। तो मित्रों, बने रहें वीडियो के अंत तक। आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं एवं वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार बताने वाले हैं कि मृत्यु के बाद कौन कौन सी नरक यातनाएं दी जाती है एवं कितने प्रकार के नरकों में मृत्यु के बाद जीवात्मा को भेजा जाता है एवं विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों को करने वाले व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के नरकों में भेजा जाता है और उन नरकों में उन पापियों को नरक यातनाएं दी जाती है। तो मित्रों, आइए समझते हैं वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार। मित्रों, मृत्यु एक अटल सत्य है। हर एक प्रकार के व्यक्ति को एक ना एक दिन मृत्यु प्राप्त करना ही है। जैसे भी कोई भी व्यक्ति इस संसार में आता है, इस भौतिक संसार में आता है, वैसे ही जन्म लेते ही उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है और माना जाता है कि परमात्मा उस व्यक्ति की निश्चित आयु प्रदान किए रहते हैं और वे निश्चित आयु प्रत्येक व्यक्ति का खत्म होते ही वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त होते ही कई प्रकार की क्रियाकर्म श्राद्ध क्रिया किया जाता है। मित्रों, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर यह सुनते आए हैं कि अच्छा कार्य करो पुण्य मिलेगा और स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो नरक में जाओगे। हिंदू धर्म के अनेक प्रसिद्ध धर्म ग्रंथों की कथाओं में देवी देवताओं के साथ साथ स्वर्ग और नरक का उल्लेखन आता है। बड़े बड़े ज्ञानी एवं महात्मा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हैं। पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है तथा सदैव धर्म के रास्ते पर चलता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। उधर अधर्म, हिंसा करने और असत्य बोलने वाले व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात नरक की कठोर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। उसे यमदूतों द्वारा गर्म तेल की कढ़ाई में तला जाता है, जलते अंगारों में लिटाया जाता है तथा भूखे प्यासे रखा जाता है। मित्रों, इस प्रकार की कई विचित्र एवं रहस्यमयी बातें हम बड़े बुजुर्गों के मुख से एवं महात्मा ज्ञानी पुरुषों के मुख से सुनते हैं एवं सनातन धर्म, हिंदू धर्म के पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पे ये बातें बिल्कुल सत्य है। ऐसा कहना इसलिए उचित है क्योंकि मित्रों, अगर हम गलत कर्म करते हैं तो उस गलत कर्म का हमें गलत फल कभी ना कभी मिलता अवश्य है। वहीं अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमें उसे इसी भौतिक सांसारिक जीवन में उस अच्छे कर्म का हमें सफलता के रूप में विभिन्न प्रकार का फल मिलता है। और वहीं धर्म ग्रंथों में भी उल्लेखन है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में इस भौतिक संसार में जन्म लेने के बाद जो कर्म करता है उसका उसे फल स्वर्ग या नरक में मिलता है और फिर दोबारा उस व्यक्ति का इसी भौतिक संसार में 84 लाख योनि में जन्म होता है।
जैसा कि वो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म किया रहता है उस प्रकार उस अनुसार वे नरक स्वर्ग को भोगता है, और फिर उसके कर्म के आधार पर, उसके सूक्ष्म शरीर के आधार पर, उसके कर्मों के आधार पर उसका पुनर्जन्म होता है। और हमारे सनातन धर्म के मान्यतानुसार 84 लाख योनि में से वह व्यक्ति किसी भी एक योनि में जन्म लेता है जैसा उसने अपने पुनर्जन्मों में कर्म किया होता है। वैसे ही मित्रों, हिंदू धर्म के पौराणिक धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार इन अलग अलग नरकों में उन्हें असहनीय सजाएं दी जाती है। अग्नि पुराण, कठोपनिषद जैसे पौराणिक धर्म ग्रंथों में भी इन नरकों का प्रमाण मिलता है। आइए जानें कौन कौन से ये 36 प्रकार के नरक होते हैं और किस प्रकार की सजा दी जाती है। तो मित्रों, हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि नारायण ने गरुड़ जी के प्रश्न करने पर इन नरकों का उल्लेखन किया है। मित्रों, इसमें से पहला नरक है महावीची नामक नरक। मित्रों, महावीची नाम का नरक रक्त यानी खून से भरा पड़ा है तथा इसमें वज्र के समान कांटे हैं। इसमें आत्मा इन कांटों में बीधकर कष्ट पाता है। कहा जाता है कि इस नरक में गायों की हत्या करने वाले व्यक्तियों की आत्मा को सजा दिया जाता है। वहीं मित्रों, गरुड़ पुराण के आधार पर दूसरा नरक है कुंभी पाक नामक नरक। इस नरक की जमीन गर्म रेत और अंगारों से बनी हुई है। मित्रों, इस नरक में वे आत्माएं सजा पाती हैं जिन्होंने अपने मनुष्य रूप में किसी की जमीन हड़पी थी, या ब्राह्मणों की हत्या करने वाला भी इस नरक में सजा पाता है। मित्रों, अगला गरुड़ पुराण के आधार पर तीसरा नरक है रौरव नामक नरक। मित्रों, जो लोग अपनी सारी जिंदगी असत्य बोलते आए हैं, मित्रों, इस नरक में झूठी गवाही सजा दी जाती है, जिन्होंने निर्दोषों को मृत्यु के पश्चात इस रौरव नामक नरक में ईख की तरह बनी है, जहां दोषी को डालकर जलाया जाता है। के आधार पर चौथा मित्रों गरुड़ पुराण के आधार पर मंजूस नामक नरक। पांचवा नरक है अप्रतिष्ठ नामक नरक। मित्रों, इस नरक में उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने धार्मिक व्यक्तियों को सताया था। यह नरक मलमूत्र तथा पीप से भरा पड़ा है। वह इस नरक में दोषी को ऊपर से लटकाकर इस नरक में बोरा जाता है, अर्थात कि इस नरक में उस व्यक्ति को डुबोया जाता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के आधार पर छठा नरक है विलपक नामक नरक। इस नरक में वैसे ब्राह्मण जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मदिरा पान किया था। इस आग में जीव को झोंक दिया जाता है। मित्रों, अगला नरक है सातवां नरक महाप्रग नामक नरक। यह नरक बहुत ऊंचा है। इसमें बड़ा से शरीर को काटने वाला एक शूल गड़ा है, जो व्यक्ति पति पत्नी में विभेद कराकर उन्हें अलग करवाते हैं, उन्हें इस नरक में डालकर शूल से उनके शरीर पर छिद्र किया जाता है, अर्थात छेद किया जाता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के आधार पर आठवां नरक है जयंती नामक नरक। इस नरक में एक विशाल चट्टान है जिसमें पराई स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बनाने वाले व्यक्ति को इसी चट्टान के नीचे दबाया जाता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के आधार पर नौवां नरक है सलमली नामक नरक। यह नरक जलते हुए कांटों से भरा हुआ है। इस नरक में उन स्त्रियों को जलते हुए सलमली वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है जो पर पुरुष से संबंध बनाती हैं। यहाँ पराई स्त्रियों से संबंध बनाने और कुदृष्टि रखने वालों की यमदूत आंखें फोड़ देते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण के आधार पर 10वां नरक है महारौरव नरक। जो लोग खेत खलिहान गांव घर आदि में आग लगाते हैं उन्हें युगों तक इस नरक में पकाया जाता है।
मित्रों 11वां नर्क है तामिश्र नामक नर्क। इस नर्क में यमदूत चोरी जैसे अपराध करने वाले व्यक्तियों को भयंकर अस्त्रों से सजा देते हैं। मित्रों अगला 12वां नर्क है असिपत्र नामक नर्क। इस वन के पत्ते तलवार से बने होते हैं। मित्रों को धोखा देने वाले को इस वन में डाल दिया जाता है, जहां वर्षों तक इस वन के पत्तों से कट कट कर जीव दुखी होता रहता है। मित्रों गरुड़ पुराण के आधार पर 13वां नर्क है करम भकुला नर्क। इस करम भकुला नामक नर्क में कुएं जैसा आकार का बना हुआ एक गड्ढा है, जिसमें गर्म रेत, अंगारे और कांटे बिछे हुए हैं, जहां पाप कर्म करने वालों को 10,000 वर्षों तक यहाँ की यातनाएं दी जाती है। मित्रों अगला 14वां नर्क है कडम्मल नर्क। मित्रों इस कडम्मल नामक अर्थ में जो व्यक्ति पृथ्वी पर अपने संपूर्ण जीवन काल में यज्ञ में माने जाने वाले सनातन धर्म में पंच यज्ञ नहीं करते, उन्हें इस मलमूत्र एवं रक्त से भरे नर्क में गिराया जाता है। मित्रों गरुड़ पुराण के आधार पर 15वां नर्क है काकोल नामक नर्क। इस नर्क में कीड़े और पीप से भरे इस नर्क में उन्हें गिराया जाता है जो दूसरों को दिए बिना अकेले मिठाई खाते हैं। मित्रों अगला 16वां नर्क है महावट नामक नर्क। महावट नामक नर्क में यह नर्क मुर्दों और कीड़ों से भरा हुआ है। इस नर्क में उन व्यक्तियों को सजा दिया जाता है जो अपने जीवन काल में अपने बेटियों को बेच देते हैं। मित्रों गरुड़ पुराण के आधार पर 17वां नर्क है तिलपाक नामक नर्क। दूसरों को सताने वाले लोगों को इस नर्क में डाला जाता है, जहां तिल से जैसे तेल निकाल जाता है उसी प्रकार उन्हें तिल के समान पेर कर अर्थात दबाकर उन्हें दंड दिया जाता है। मित्रों गरुड़ पुराण के आधार पर 18वां नर्क है महाभीम नामक नर्क। यह नर्क सड़े हुए मांस और रक्त से भरा हुआ है तथा यहाँ उन व्यक्तियों को सजा दी जाती है जो अपने जीवन काल में मांस, मदिरा और अखाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं। मित्रों अगला 19वां नर्क है वज्र कपाट नामक नर्क। मित्रों इस वज्र कपाट नामक नर्क में उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने पशुओं पर अत्याचार किया हो तथा उनके कारण निर्दोष पशुओं का वध हुआ हो। मित्रों अगला 20वां नर्क है तैलपाक नामक नर्क। मित्रों गरुड़ पुराण के आधार पर इस नर्क में उन व्यक्तियों को फेंका जाता है जो इस नर्क में अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को शरण में आए हुए लोगों की मदद नहीं करते हैं और शरण में आए हुए व्यक्तियों की मदद न करने वाले व्यक्तियों को इस नर्क में तेल के कढ़ाई में पकाया जाता है। मित्रों गरुड़ पुराण के आधार पर 21वां नर्क है वज्र कपाट नामक नर्क। वज्र कपाट नामक नर्क में यहाँ वज्रों की पूरी श्रृंखला बनी है। जो लोग दूध बेचने का व्यवसाय करते हैं वे यहाँ प्रताड़ना पाते हैं। मित्रों अगला गरुड़ पुराण के आधार पर 22वां नर्क है निरुच्छवास नर्क। इस नर्क में अंधेरा है, यहाँ वायु नहीं होती। जो लोग दिए जा रहे दान में विघ्न डालते हैं या दिए जा रहे दान को रोकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को इस नर्क में फेंक दिया जाता है। मित्रों अगला 23वां नर्क है अंगारोपच्य नर्क। अंगारोपच्य नर्क में यह नर्क अंगारों से भरा है। जो लोग दान देने का वादा करके भी दान देने से मुकर जाते हैं वे यहाँ जलाए जाते हैं। मित्रों अगला 24वां नर्क है महापाई नामक नर्क। महापाई नामक नर्क में यह नर्क हर तरह की गंदगी से भरा है। हमेशा असत्य बोलने वाले यहाँ औधे मुख से गिराए जाते हैं।
मित्रों अगला 25वां नरक है महाज्वाल नामक नरक। इस महाज्वाल नामक नरक में हर तरह आग है। जो लोग हमेशा ही पाप में लगे रहते हैं वे इसमें जलाए जाते हैं। मित्रों अगला नरक है गुंडपाक नामक नरक। इस नरक में चारों तरफ गर्म कुंड के कुएं हैं तथा जो लोग वर्ण संकरता फैलाते हैं उन्हें इस नरक में सजा दी जाती है। मित्रों अगला नरक है क्रकच नामक नरक। क्रकच नामक नरक में इस नरक में तीखे आरे लगे हुए हैं तथा इस नरक में उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने गलत संगति के साथ देकर अपने जीवन में असंख्य पाप किए हैं। मित्रों गरुड़ पुराण के आधार पर 28वां नरक है छूरधार नामक नरक। छूरधार नामक नरक में यह नरक तीखे उस्तरों से भरा है। ब्राह्मणों की भूमि हड़पने वाले यहाँ काटे जाते हैं। मित्रों 29वां नरक है अम्बरीश नामक नरक। मित्रों अम्बरीश नामक नरक में यहाँ प्रलय अग्नि के समान आग लगती है। जो लोग सोने की चोरी करते हैं वे इस आग में जलाए जाते हैं। मित्रों अगला 30वां नरक है वज्रकुटार नामक नरक। वज्रकुटार नामक नरक में यह नरक वज्रों से भरा है। जो लोग पेड़ काटते हैं वे यहाँ लंबे समय तक वज्रों से पीटे जाते हैं। मित्रों गरुड़ पुराण के आधार पर 31वां नरक है परिताप नामक नरक। यह नरक भी आग से भरा हुआ है तथा इसमें उन व्यक्तियों को सजा दी जाती है जिन्होंने दूसरों को जहर दिया हो या मधु अर्थात शहद की चोरी की हो। मित्रों 32वां नरक है कालसूत्र नामक नरक। कालसूत्र नामक नरक में यह नरक वज्र के समान सूत से बना हुआ है तथा इसमें उन व्यक्तियों को सजा दी जाती है जिन्होंने दूसरों की खेती नष्ट करी हो। मित्रों अगला 33वां नरक है कसमल नामक नरक। मित्रों कसमल नामक नरक में यह नरक नाक और मुंह की गंदगी से भरा हुआ है तथा इस नरक में उन लोगों को गिराया जाता है जिन्हें मांसाहार पदार्थों में रुचि होती है। मित्रों गरुड़ पुराण के आधार पर 34वां नरक है उग्रग्रंथ नामक नरक। उग्रग्रंथ नामक नरक यह नरक लार मूत्र विष्ठा और अन्य गंदगियों से भरा नरक है। जो लोग पितरों को पिंडदान नहीं करते वे यहाँ लाए जाते हैं। मित्रों अगला गरुड़ पुराण के आधार पर 35वां नरक है दूरधर नामक नरक। दूरधर नामक नरक में यह नरक जौक और बिच्छुओं से भरा हुआ है। सूदखोर और ब्याज का धंधा करने वाले इस नरक में भेजे जाते हैं। मित्रों गरुड़ पुराण के आधार पर सबसे अंतिम 36वां नरक है वज्र महापीड नामक नरक। मित्रों गरुड़ पुराण में उल्लेखित यह सबसे अंतिम नरक है। इस नरक में वज्र महापीड नाम से जाना जाता है। यहाँ यमदूतों द्वारा लोगों को भारी वज्रों से प्रताड़ित किया जाता है। इस नरक में ऐसे लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने कभी कोई पुण्य ना किया हो। जिन लोगों का रोजगार ही दूसरों की हत्या करना हो उन्हें इस वज्र महापीड नामक नरक में फेंका जाता है और यमदूतों द्वारा अग्नि में जलाकर कोड़ों से प्रताड़ित किया जाता है। मित्रों आज की हमारी यह गरुड़ पुराण नामक प्रसिद्ध हिंदू धर्म ग्रंथ पर आधारित यह वीडियो समाप्त होती है और आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। और आप सबको सचमुच अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के प्रचार हेतु अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको इनमें से कौन सा नरक सबसे भयानक लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। राधे राधे।